Good morning, student. Take out your mathematics book 6, class 6, new countdown, second edition. So class, take out your books. Today date is 24 June 2020, day Wednesday. Class 6 and 7 दोनों के लिए है ये जो आज का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं. Okay, student, take out your books and open page number 1, exercise number 1, इंट्रोडक्शन टू सेट. एक्सरसाइज 1 है आपकी, पेज नंबर 1. 6-7 की क्लास इसलिए आज बेटा साथ हो रही है क्योंकि हम आज सिर्फ अपना इंट्रो देंगे. सेट, व्हाट इज़ सेट? आपको पता है सेट क्या होता है? सेट, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ये दो चीज़ों पे बेस करता है. सेट्स किस पे? सेट के अंदर कौन सी कलेक्शंस होती हैं? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है कि हमें नंबर्स लिखने हैं, नंबर ऑफ़ सेट्स. मतलब हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ सेट लिखने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें इवन नंबर लिखने हैं, ऑड नंबर लिखने हैं, बट हमें नंबर ऑफ़ सेटिंग्स नहीं पता. बस हमने ऐसे यही नंबर लिख दिए हैं, ऐसे ही सेट, नंबर ऑफ़ सेट. तो ये जो नंबर ऑफ़ सेट है ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कौन से नंबर लिखने हैं, हमें ऑड नंबर लिखने हैं, इवन नंबर लिखने हैं. तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. कौन सा सेट है ये हमारे पास? हमारे पास दो तरह के सेट की कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो हमारे पास जिस चीज़ के बारे में पर्सन टू पर्सन बंदा वेरी कर रहा हो तो वो हमारे लिए क्या होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे ये हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट है ये हमारे पास. अब जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है सेट ऑफ वॉवेल्स. सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं. जैसे कि हमें पता है सेट ऑफ वॉवेल्स क्या है. हम सबको पता है बच्चों सेट ऑफ वॉवेल्स क्या है? A, E, I, O, U. क्योंकि इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि हाँ ये वेल डिफाइंड हो रहा है कि हमें कौन सा सेट बनाना है. अब जैसे कि है सेट ऑफ प्लैनेट. सेट ऑफ प्लैनेट में क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. तो मतलब मकसद ये है कि सेट ऑफ प्लैनेट्स हमें पता है कौन सा है, वो वेल डिफाइंड सेट है. जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स हमें पता है वेल डिफाइंड है क्योंकि हमें उसमें बताया गया है कि आपको ये सेट लिखना है और आप फिर हम अपना सेट बता देंगे. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने लिखा हमें 2 से लेके 4 तक के नंबर्स लिखने हैं. तो मैंने क्या लिखा? 2, 3, 4. तो ये सेट अभी हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड. क्योंकि हमें पता है कि हमें नंबर्स में क्या लेना है? 2 till 4 के नंबर लेने हैं. तो मैंने 2, 3, 4 ले लिया. अब बात आई नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब ये वाले कौन से ऑब्जेक्ट हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक. क्या है? ग्रुप है इंटरेस्टिंग बुक्स का. लेकिन हमें नहीं पता कि लोगों को उस क्लास में कितने कौन कौन है उस ग्रुप में और उनको किस तरह की बुक्स पसंद है. किसी को इंग्लिश पसंद होगी, किसी को हिस्ट्री पसंद होगी, किसी को मतलब डिफरेंट. ये क्या है? पीपल टू पीपल वेरी कर रहा है. अब ऐसे है ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज़. तो क्या है? हमें इसमें बताया नहीं गया, कोई चीज़ सही से डिफाइन नहीं कही है कि बॉयज़ की जो मतलब वो कितने टॉल हैं. 6 इंच, 5.8 या समथिंग. हमें मतलब इसमें क्या है? डिफ़ाइन नहीं किया गया. तो ये क्या है हमारे पास? नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. हमारे सेट की जो भी एक्सरसाइज है वो क्लास 6 and 7 दोनों के लिए. क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट सेट का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि वेल डिफाइंड कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और नॉट अ वेल डिफाइंड कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जो हमारी सेट की कलेक्शन है वो दो चीज़ों पे बनती है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे. इसलिए जो हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. मतलब हर बंदा है उसकी अलग अलग चॉइस है. और जो हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक हमें मखसूस चीज़ पता होती है कि हाँ ये इसका ही सेट